आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी हमें 24 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच में कहाँ रख दें कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पे बने। ठीक है, तो हमें ये दिया है, मान लीजिए ये कोई आधार, इस आधार पर U1 और U2 ये दोनों स्रोत रखे हैं। ठीक है, तो था ये एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, हमें दी है 9 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी F बराबर कितनी है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हम प्लस में लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि जो मुख्य अक्ष होता है उसके दाईं ओर की चीज़ों को प्लस में लेते हैं, इसकी जो फोकस दूरी है वो दाईं ओर होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, हमें 24 सेंटीमीटर दी है, U1 से U2 के बीच की दूरी। ठीक है, ये दोनों स्रोत हैं। अब हमें क्या पता चलाना है, इसमें हम लेंस को कहाँ रखें कि दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह पे बने। तो मान लेते हैं हम x दूरी पर रखते हैं, U1 से x दूरी पर इसको रखते हैं, तो ये U2 से दूरी कितनी हो जाएगी लेंस की, 24 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी तो 24 थी। ठीक है, तो ये 24 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है उसको लगाते हैं, 1/f बराबर होता है किसके, 1/v माइनस 1/u के। ठीक है, तो इसको हम इसमें अगर हम दोनों चीज़ों के मान रखते हैं अब हम, तो दोनों केसों में क्या होगा, पहले केस में 1/9 बराबर हो जाएगा, पहले केस में मान लेते हैं प्रतिबिंब V1 पे बन रहा है। ठीक है, V1 माइनस 1/u का मान कितना है, पहले केस में x के बराबर है। ठीक है, U1 क्योंकि x के लिए दूर है, यहाँ पे लिख देते हैं U1 के लिए है। ठीक है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 1/V1 बराबर मिलता है 1/9 माइ, ये जो हो जाएगा 1/x प्लस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम समीकरण 1 के नाम से दे देते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं U2 के लिए सॉल्व, तो U2 के लिए क्या होगा, U2 के लिए हो जाएगा 1/f, क्योंकि लेंस तो एक ही है तो उसकी दूरी तो समान ही रहेगी, फोकस दूरी 1/9 बराबर 1/V2, इससे मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V2 स्थिति पे बन रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 1/24 माइनस एक्स, क्योंकि द्वितीय वस्तु की दूरी कितनी है, 24 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से 1/V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/9 प्लस 1/24 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 2। अब हमें पता है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है एक ही है, तो V1 बराबर किसके हो जाएगा, V2 का, क्योंकि प्रतिबिंब दोनों का एक ही जगह पे बन रहा है, ये हमें सवाल में ही दिया था। ठीक है, तो V1 बराबर जब V2 के है तो 1/V1 बराबर 1/V2 के हो जाएगा, यानी समीकरण 1 बराबर हो जाएगा किसके, समीकरण 2 के। तो अगर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करेंगे तो 1/9 प्लस 1/x बराबर किसके आ जाएगा, 1/9 प्लस 1/24 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 1/9 है, 1/9 से 1/9 कट जाएगा, 1/x बचेगा और उनका हम त्रियक गुणा कर देंगे, तो त्रियक गुणा करने के बाद 24 माइनस एक्स बराबर किसके आ जाएगा, x के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का मान 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो u है, u से जो ये दूरी है कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर दूरी है, यानी जो वस्तुएं हैं उनके बीच में हम अगर लेंस को रख देंगे तो दोनों का प्रतिबिंब कहाँ, एक ही जगह पे बनेगा, क्योंकि 24 सेंटीमीटर टोटल दूरी है और 12 सेंटीमीटर क्या है, उसके आधी है। तो हमें यही निकालना था कि लेंस को हम कहाँ रखें, तो ये उसके बीच में रखने से, सबसे बीच के मिड पॉइंट में रख दें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दोनों का एक ही जगह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें वस्तुओं से। ठीक है, तो यही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।